शर्म उतारोगे तो आपको मिलेगा। जब मेरा बेटा जाता है घर से निकलते हैं, मैं उसको कहता हूँ भाई अल्लाह के पे तवक्कल करो और शर्म और झिझक इधर ही छोड़ दो। ये जो काम है ये सर्दियों में भी चलता है, गर्मियों में भी मार्केट चलता है। में ये दो जो 3 घंटे में वो 5,000 से लेके 10,000 रुपए कमाता है। 2-3 घंटे में हाँ जी, आपका बिल्कुल। बेटा इतना कर रहा है, बिल्कुल। मीन्स के वो हाँ आप जी। कैलकुलेट कर लीजिएगा जो महाना इनकम कितनी बनती है। एक 9th क्लास का बच्चा चीज इतना होती है अर्न कि कर मैं रहा कोई है। ऐसा कारोबार शुरू करूं, जी, बिल्कुल। पहले दिन से जो मुझे है ना वो मुनाफा आना चाहिए, या पहले महीने से ही मुझे जो मेरी आमदन है ना वो शुरू हो जानी चाहिए। यही बात है, जो बात आपने की है इसमें ना आप पहले दिन से ले यानी कि पहले घंटे से आपकी कमाई स्टार्ट हो जाती है। मेरा बेटा जब जाता है उसके पास तोड़े में माल होता है, जब तोड़े में उसके पास माल होता है वो खत्म हो जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। ठीक हो गया। और इसमें ना उसका तकरीबन 1,000 से लेके 1,500 रुपए तक पेट्रोल का खर्चा भी होता है। ठीक तो हो ये गया। आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। खवातीन के लिए तो वो पैकिंग कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग करना उसके लिए मुश्किल है, सही बात बताएँगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी भी बड़ी अगर खवातीन है कि जो मार्केट करने को बहुत अच्छे से जानती हैं, वो घर बैठ के भी मार्केटिंग कर तो सकती हैं। फिर तो सबसे बेस्ट है कि मेरा छोटा बेटा है, वो तकरीबन 15 साल का है, उसने अभी 9th का एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसकी छुट्टियाँ हैं। वो घर से ना तोड़े में ये बेफ का यानी कि टूटी और साथ में गट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो बिजनेस आइडिया देने वाला हूं वो देख के सबसे पहले तो आपको हंसी आएगी, लेकिन ये कारोबार जो भी बंदा कर रहा है पाकिस्तान के अंदर वो माशाल्लाह इससे 1 लाख से लेके तकरीबन 5 से 7 लाख तक भी कमा रहे हैं। मैंने मिनिमम 1 लाख बोला है, लेकिन लोग जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उतना ज्यादा इससे कमाते हैं। पाकिस्तान में लोगों को ये लगता है कि हमें कारोबार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन ये चीज गलत है। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है वो छोटे लेवल से स्टार्ट होता है। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको वो बिजनेस उस टाइम छोटा लग रहा होता है, लेकिन 1 हफ्ते, 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने बाद आपके जो घर का निजाम है वो बदल जाता है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आ जाता है, आपका कारोबार आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लग जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया बन गया हुआ है कि हमने कोई बड़ा कारोबार स्टार्ट करना है, हमने कोई ज्यादा पैसे लगा के कारोबार स्टार्ट करना है। आज मैं आपको जो बिजनेस बताने वाला हूं इसकी खास बात यह है कि ये 500 रुपए से भी स्टार्ट हो जाता है, ये 5,000 से भी स्टार्ट हो जाता है, ये 10,000 से भी स्टार्ट हो जाता है। आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी अच्छी चीज ये है कि जो इससे मुनाफा होता है वो जो बड़े बिजनेस जो दुकानदार बैठे हैं उनसे ज्यादा आप इससे एक दिन की अर्निंग कर सकते हैं। मेरे साथ इस टाइम खान साहब मौजूद है जिन्होंने इस कारोबार को छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। माशाल्लाह इस टाइम इनकी प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर सेल हो रही है। डिफरेंट शहरों से लोग आते हैं, इनसे सामान लेके जाते हैं, अपने शहरों के अंदर दुकानों के ऊपर जाके माल सेल करते हैं। सारी चीजें खान साहब से जानते हैं कि अगर कोई भी आम पाकिस्तानी कम पैसों से कारोबार एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, घर बैठ के बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी खान भाईजान, साहब क्या सबसे पहले मुझे ये चीज बताएं कि आपने इस कारोबार की आपको सोच कैसे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग नौकरी कर लेते हैं जी, बिल्कुल। उसके बाद सोच रहे होते हैं हमारे पास पैसे आएंगे हम कोई बड़ा कारोबार स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारे पास पहले से मशीनें मौजूद हैं, तो हम काम कर रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग पे। आपको तो कितना टाइम हो गया ये कारोबार करते हुए? ये तकरीबन हम 2 साल हो गए ये कारोबार करते हुए। इसके अंदर ना खान साहब मुझे एक चीज़ बताएँ, जब कोई भी बंदा कारोबार स्टार्ट करता है ना, उसके ज़हन में ये चीज़ होती है कि मैं कोई ऐसा कारोबार शुरू करूँ, जी, बिल्कुल। पहले दिन से जो मुझे है ना वो मुनाफ़ा आना चाहिए, या पहले महीने से ही मुझे जो मेरी आमदन है ना वो शुरू हो जानी चाहिए। यही बात है, जो बात आपने की है इसमें ना आप पहले दिन से ले यानी कि पहले घंटे से आपकी कमाई स्टार्ट हो जाती है। और जिस तरह आपने बताया कि कितने पैसों से काम स्टार्ट हो सकता है, तो ये आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप करोड़ों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसा कारोबार है कि इसका कोई वो नहीं है, मकसद एंड नहीं है इसका। एक ना काफ़ी कारोबार पाकिस्तान के अंदर ना लोगों के ज़हन में होता है, सीज़नल कारोबार, गर्मियों में चलता है, सर्दियों में नहीं चलता, सर्दियों में चलता है, गर्मियों में नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो काम है ये सर्दियों में भी चलता है, गर्मियों में भी चलता है। ठीक हो गया। इसके अंदर ना हमारे पास एक बड़ा सवाल आता है, जी। हमसे ख़वातीन राब्ता करती हैं। वो कह रही होती हैं कि हमें कोई ऐसा काम बताएँ जो घर में कोई पैकिंग वाला हो, कोई असेंबल चीज़ करनी हो, हम जी। घर बैठ के कर सकें। ख़वातीन के लिए तो वो पैकिंग कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग करना उसके लिए मुश्किल है, सही बात बताएँगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी भी बड़ी अगर ख़वातीन हैं कि जो मार्केट करने को बहुत अच्छे से जानती हैं, वो घर बैठ के भी मार्केटिंग कर तो सकती हैं। फिर तो सबसे बेस्ट है, अगर वो मार्केटिंग कर सकती हो तो मैंने आपको ये मैं बताऊँ कि मेरा छोटा बेटा है,
वो तकरीबन 15 साल का है। उसने अभी 9th का एग्जाम दिया हुआ है और उसकी छुट्टियां हैं। वो घर से ना तोड़े में ये बेफ का यानी कि टूटी और साथ में गट्टी इसको लेके जाता है मार्केट में। 2-3 घंटे में वो 5,000 से लेके 10,000 रुपए कमाता है। 2-3 घंटे में हाँ जी, आपका बिल्कुल। बेटा इतना कर रहा है, बिल्कुल। मीन्स के वो हाँ आप जी, कैलकुलेट कर लीजिएगा जो महाना इनकम कितनी बनती है, एक 9th क्लास का बच्चा इतना अर्न कर रहा है। बिल्कुल कर रहा अगर कोई बड़ा बंदा जिसको मार्केटिंग करनी आती है, जिसको कस्टमर डील करना आता है, है। वो तो फिर ज्यादा अर्न कर सकता है। वो तो बहुत ज्यादा कर सकता है, क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी हो, कोई लोडर रिक्शा हो आपके पास, फिर आप ज्यादा माल लेके मार्केट में जाएंगे। मेरा बेटा जब जाता है उसके पास तोड़े में माल होता है। जब तोड़े में उसके पास माल होता है वो खत्म हो जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। ठीक हो गया। और इसमें ना उसका तकरीबन 1,000 से लेके 1,500 रुपए तक पेट्रोल का खर्चा भी होता है। खान साहब, एक चीज पाकिस्तान में बड़ी है, जो कहावत है कि लोग सज्जी दिखा के खबी मारते हैं, वो कारोबार बताते कुछ है, लेकिन जब कोई बंदा कारोबार शुरू करता है ना, उसको मुश्किलात बड़ी आती हैं। तो लोगों को ना थोड़ा सा सीधा बताएं कि अगर कोई बंदा ये बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें इसको उसके अंदर कोई मुश्किल तो नहीं आएगी। यार एक बात तो मैं आपको साफ साफ बताऊं, जो मम्मी डैडी वाले लोग हैं, जो मार्केटिंग नहीं कर सकते, मार्केट में नहीं निकल सकते, जिसमें शर्म है, आपने ना शर्म उतारना है। शर्म उतारोगे तो आपको मिलेगा। जब मेरा बेटा जाता है घर से निकलता है, मैं उसको कहता हूँ भाई अल्लाह के पे तवक्कल करो और शर्म और झिझक इधर ही छोड़ दो। बोल डाल जाओ, दुकानदार के पास जाओ, उससे चाय भी पियो, उससे पानी भी पियो और उसको ना माल भी बेचो। ठीक हो गया। हाँ इसके जी। अंदर ना एक चीज हमें बताएं कि जी। अगर कोई बंदा ये बिजनेस स्टार्ट करता है तो कितने के बंदे चाहिए इसको, कि ये असेंबलिंग का काम है, पैकिंग का काम ये असेंबलिंग का जो ये असेंबलिंग का जो काम है, ये बिल्कुल सिंपल है, सादा है। ये 3 चीजें, ये औजार है इसका। एक ये हथौड़ी, ये चीज है, ये ना भी हो तो चलेगा, तो भी चलेगा, आप तख्ता भी रख सकते हैं, और ये कटर है, इससे होता है। खान साहब, एक मेरा आपसे बिल्कुल बुनियादी सा सवाल है, अगर आपको ये कारोबार दोबारा शुरू करना पड़े, जीरो से शुरू करना पड़े, क्योंकि एक बंदे ने स्टार्ट करना है, उसने जीरो से स्टार्ट करना है, अगर आप जीरो से स्टार्ट करें, पहली दफा स्टार्ट करें, बिल्कुल। आप इस कारोबार को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं जीरो हूँ, तो जब मैं जीरो हूँ तो जाहिर ही बात है, यहाँ पे ये चीज बनता है। मैंने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, और कुछ पैसे तो जीरो से भी हमारे पास 4-5 हज़ार रुपए होता होते है। हैं। तो उसका माल ले लेना है और इधर ही से मार्केट करना है। इधर ही से मार्केट करना है। हमारे लाहौर में भी ना सारे गलियों में दुकानें और सैनिटरी के दुकानें, ये सैनिटरी वाले लेते हैं, हार्डवेयर वाले लेते हैं, और इलेक्ट्रिक वाले भी लेते हैं। यही टूटी। आपका आजकल तो जनरल स्टोर पे भी मिल जाती है। हाँ जी, आजकल बिल्कुल जनरल स्टोर पे मिल जाती है, करियाने की दुकान पे मिल जाती है। खान साहब, ये तो आपने बता दिया लाहौर का। एक बंदा लाहौर से नहीं है, वो किसी छोटे शहर से है, वो किसी छोटे गांव से है, वो क्या करे? फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो है ना वो कराची से है, जी जी उसके बिल्कुल। अलावा फैसलाबाद से है, फैसलाबाद के किसी गांव से है, किसी जी चक से है। बिल्कुल। मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि जो मेरा बेटा है वो इधर काम नहीं करता लाहौर में, वो सवाबी से, हम बेसिकली सवाबी से हैं। तो वो उधर सवाबी में निकलता है, वो पहाड़ों के इलाकों में भी जाता है, वो नजदीक नजदीक से उसने पहले सबसे पहले 1 किलोमीटर का एरिया कवर किया है। उसके बाद उसने 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अभी वो तकरीबन 40 किलोमीटर तक गया है। तो इसी तरह आपने दायरा बनाना है, और 1 किलोमीटर में जितने भी दुकानें, आपने उसके पास जाना है। एक दफा आपसे वो माल नहीं लेगा तो दूसरे दफा भी जाना है, दूसरी दफा नहीं लेगा, तीसरी दफा लाजमी लेगा। ठीक हो गया। हाँ जी। इसके अंदर ना लोगों को थोड़ा सा ना मुनाफे का बताएं। अगर कोई बंदा 5 से 10 हजार से शुरू करता है, जी। उसको डेली का कितना मुनाफा हो जाता है, या लोगों को मोटा मोटा मंथली बता दें कि एक स्टार्टिंग वाला बंदा इतना कमा सकता है, और उसके बाद जो उसका ऐसा ऐसा बिजनेस ग्रो होगा तो वो किस तरफ जाएगा? मैं तो ये आपको कहूंगा कि अगर बंदा 10,000 से भी स्टार्ट करें तो उसको मुनाफा काफी होगा, 5,000 से लेके उसी आप तक। इसका थोड़ा सा बताएं कि इसका अगर कोई पैकेट वगैरह कोई बंदा सेल करता है, तो एक पैकेट पे कितना मुनाफा हो जाता एक पैकेट, ये आपको दिखाऊं मैं पैकेट, ये पैकेट है देखें, ये 60 पीसेस का पैकेट है। और बाजी दुकानदार यानी कि रीजनिंग करते हैं उसमें रेट्स में, तो उसको अगर आप देते हैं तो 900 रुपए इसमें बचत है। और जो ना पूछते नहीं है
और आप जो रेट बताते हैं उसी रेट पे आपसे ले लें, तो इसमें 1200 रुपए इस पैकेट में बचत है मतलब आपको। एक दुकानदार को अगर एक बंदा भी कोई पैकेट दे हाँ तो जी, उससे 900 से 1200 1200 रुपया तक, जो है ना एक। बिल्कुल 1200 और तक अगर इसमें। बंदा डेली की 10 से 12 15 दुकानों के ऊपर माल सेल कर ले तो वो 10 से 12 15 हजार रुपए उसको बचत हो जाती है। यार ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोई आपसे ये पैकेट लेगा और कोई दुकानदार आपसे दर्जन वाला पैकेट लेगा। ठीक है। वो जो दर्जन वाला ले लेता है वो आपको ना, इसके रिपीट कस्टमर हमारे पास आता है। जो दर्जन वाला बंदा होता है वो अगली दफा 5 दर्जन लेता है। ठीक 5 दर्जन वाला अगली दफा 100 पीस लेता है। ठीक हो गया। इसी तरह का वो ठीक हो गया। सिस्टम है। हमें ना थोड़ा-सा बताएँ कि जी ये टूटी का बिज़नेस है, इसको बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए? और अगर कोई बंदा ये गट्टी का स्टार्ट करना चाह जी रहा है जी या दोनों स्टार्ट करना जी चाह रहा है, बिल्कुल। इसका क्या तरीकेकार? इसके बनाने के लिए ये तो बनी बनाई है, लेकिन इसमें थोड़ी फिटिंग है। फिटिंग ये है कि ये लोगों ने फिटिंग खुद करनी होती है? ये लोगों ने खुद इसलिए करनी होती है कि इसमें ना 3 रुपए कम से कम उसको बचत होगी। ठीक हो तो गया, मतलब 3 रुपए फिटिंग मुश्किल नहीं एक होनी। टूटी पे मुश्किल नहीं है, ये काम है। रबड़ आपने इसके ऊपर ऐसे रखना है। सबसे पहले आपने ये लगाना है, नोजल लगाना है, क्योंकि नोजल नोजल बाद में ना सही नहीं लगता। आपने ये इधर ऐसे रखना है, इधर से हथौड़े से मारना है। ठीक है, ठीक हो ये बैठ गई है। लड़कों का काम है, मैं नहीं करता, तो इसीलिए प्रैक्टिस इतना नहीं ठीक है। हो गया। ये देखो, ये ऐसे भी कर सकते हैं, और आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से मार के भी ऐसे ये बैठ जाती है अपनी जगह पे। ठीक हो गया। हाँ ये इस ये तरह तकरीबन कोई 15-20 सेकंड में एक टूटी तैयार हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, उससे भी कम। जब आप आपका प्रैक्टिस हो जाए हाथों का, तो फिर ज्यादा काम और ये निकलता एक है। टूटी हमें कितने में इस एक टूटी के ऊपर कितनी बचत हो जाती है? ये एक टूटी पे 15 से लेके 20 रुपए तक बचत हो जाती है। इन टूटियों के अलावा ये जो गटियां पड़ी हुई है ना, हाँ, ये इसका बताएं कि पैकेट कैसा होता है, ये पैक कैसे होती है? ये जो पैकेट है, ये 24 पीसेस का पैकेट है। हम्म। और इसका एक बड़ा पैकेट होता है जो 24 पैकेट का पैकेट होता है, 24 पैकेट से बनता है। तो इसको हम इसमें इस तरह के 24 पैकेट होते हैं। हाँ जी, ये इस तरह के पैकेट हैं, ये सारे हम मुहैया करेंगे, देंगे, और अपने क्लाइंट को हम ये सारी चीजें इसके देंगे। अंदर जो है ना ये हाँ 24 जी, पीस डाल इसके जाने हैं। अंदर इसी तरह। ये 24 पीस डाल के हाँ बाद में जी, इसको बंद कैसे करना है? जैसे ये इसको बंद है। बंद करना तो इंतहाई आसान है। ये सादा सा मशीन है, अच्छा, ये सीलर रखा हुआ है आपने। ये सीलर हमने रखा ओके, हुआ है। इसके अंदर इसको इससे ये, रख के हाँ जी, और यहाँ से ये सील हो जाती है। इजीली ये ओके सील ओके। हो जाते हैं। अगर आप इसको भी प्लास्टिक में पैक करते हैं, ये भी इसी सीलर से पैक होती है। लोगों को और थोड़ी सी ना इस सीलर की कीमत बता दें कि सीलर कितनी। ये तकरीबन 5,000 रुपए की मिल जाती है। ठीक हो गया। अगर बंदे ने अपना मुकम्मल बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको ये 5000 का सीलर भी साथ देना पड़ता है। और तकरीबन 4-5 हजार का सीलर भी साथ लेना। और इसके अलावा ना इस सीलर पे हम टूटी भी पैक करते हैं। अच्छा, ये जो टूटियों के पैकेट है, ये पैकेट आप देखें, ये जो पैकेट है, इसके अंदर इसमें कितनी टूटियां आ जाती हैं? इसमें हम 12 पीसेस रखते हैं, और इसको इस तरह करके ना सील करते हैं। बस 1 मिनट का काम है, बस ठीक हो सिंपल। गया। 12 पैकेट तैयार होकर उनको बिल्कुल। बाद में वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। हाँ जी, इसी ये तो 12 टूटी पैक करके ना मार्केट में हम सेल करते हैं, और उसके ना 24 पैकेट तैयार करके मार्केट में सेल करते हैं। इसके पीछे भी तकरीबन 50 से लेके 60 रुपए आपको बचत है। खान साहब, लोगों को ना एक चीज कंफर्म कर दें कि अगर कोई बंदा ये खुला माल लेना चाह रहा है उसको कहाँ से मिल जाएगा? ये माल तो, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये माल पाकिस्तान में कहीं और आपको नहीं मिलेगा। और हमसे लोग लेके जाते हैं खुला माल, इसलिए हम कहते हैं कि खुला माल अगर कोई लेके जाए तो उसको मार्जिन ज्यादा है। ये भी हम खुला देते हैं, वो भी हम खुला देते हैं। लोग अपने घर में पैक करते हैं, साथ में सारा कुछ देते हैं, और आगे सेल करते हैं। इसी वजह से उसका ना मार्जिन ज्यादा है इसमें। और दूसरी बात कि हम ये टूटी देते हैं तो हम गारंटी से देते हैं। हम 3 माह लीकेज की गारंटी देते हैं, 100% हम गारंटी देते हैं। अभी तक हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आया है, एक भी कंप्लेंट नहीं आया है। तो कंप्लेंट है नहीं है, लेकिन हम फिर भी गारंटी देते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वालिटी है ज़बरदस्त है, बेस्ट है। चाइना से अगर अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं होगी, क्योंकि इस पे हमने ना तकरीबन 1.5 साल इस पे हमने कामयाब करने पे काम किया है। इसके अंदर आप दाना कौन सा यूज करते हैं? ये आप देखें, ये आपसे नजर भी आ रहा है कि ये बिल्कुल पेवर दाना हम यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल, ट्रांसपेरेंट। हाँ जी, पेवर दाना। ठीक हो गया। इसके अंदर ना मुझे एक चीज बता दें, इस टाइम अगर कोई भी बंदा
कराची में बैठा है, सवाबी में बैठा है, उसने उसको ये दिल कर रहा है बिजनेस शुरू करने का, जी। वो क्या आप कैसे आपसे राब्ता करे? उसको लाहौर आना पड़ेगा? आपका ऑफिस किधर है? अगर किसी का भाई का दिल चाहे कि वो हमसे मिले, तो वो यहाँ पे आ सकता है। हमारा यहाँ पे जगह है, ज़बरदस्त जगह है। हम वो हमारा मेहमान है, हम इसकी उसकी मेहमान नवाज़ी करेंगे। और अगर किसी को आने में तकलीफ़ है या मुश्किलात है, तो कोई आने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको माल भेज देंगे। मतलब अगर कोई दूर भी बैठा है, आप उसको माल वहाँ भिजवा दो। बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ पे उसके घर पे, उसकी सिटी पे जाएगा माल। खान साहब, इसके अंदर ना लोगों को एंड में ये भी बताएं, अगर कोई बंदा आपसे राब्ता करना चाह रहा है, लोकेशन देखना चाह रहा है, जी। विजिट करना चाह रहा है फैक्ट्री, वो आपसे राब्ता कैसे करे? जी, बिल्कुल, वो हमारा नंबर है 0320 73 73 312। ठीक उस हो पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको करंट लोकेशन भी भेज देंगे। ठीक हो, और जरा लोगों को लाहौर में लोकेशन बता देंगे आपकी फैक्ट्री किस एरिया में है? लाहौर मुगलपुरा के नज़दीक फ़तेहगढ़, फ़तेहगढ़ डिस्पेंसरी के साथ ही हमारा सेटअप है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, खान साहब का नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। अब उसके ऊपर राब्ता करके आपने कोई भी चीज़ पूछनी है, इस कारोबार के रिलेटेड आपने कोई भी मालूमात लेनी है कि ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, बिकती कैसे हैं, बेचनी कैसे हैं, सारी चीज़ें खान साहब आपको बता देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाज़मी लाइक करके जाइएगा, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे लाज़मी क्लिक करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।